चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को हम दिया हूं, आप देख सकते हैं अशांत से रिलेटेड है। ये अशांत के कंडीशन में ही आते हैं, शर्त में आते हैं, जो कि अशांत को दो भागों में हम इसको तोड़ के जानने की कोशिश करेंगे। और होता भी है, पहला जो है, अशांत को हम एक नाम और दे सकते हैं, अनवसानी। क्या नाम दे सकते हैं? अनवसानी। इसका नाम दे सकते हैं अनवसानी। इसको अंग्रेजी में हम जानते ही हैं, इसके पहले वाले क्लास में डाला हुआ है, लिखे हुए हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। यही क्वेश्चन में इसी पॉइंट को बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उस क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाते हैं बच्चे लोग। लेकिन मैं इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा जिससे आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये मेरा वादा है। आपको जितने भी मैथ हम बताएंगे, आपको एकदम आसान से आसान सिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारे टीचर लोग इसको बताते नहीं हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं करूंगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं। अशांत को हम एक नाम और जानते हैं, अनवसानी। क्या बोलते हैं? अनवसानी, जिसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत को दो भागों में बांटा हुआ, एक है आवर्ती के केस में और एक अनावर्ती के केस में। अशांत दोनों रहेगा, लेकिन एक आवर्ती में रहेगा और एक अनावर्ती में रहेगा, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। ये अंग्रेजी भी पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, आपको डायरेक्ट लिख देंगे, अंग्रेजी में रहेगा लेकिन हिंदी में लिखेंगे, नॉन नन करके लिख देंगे और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग करके डाल देंगे। बच्चा वहां फंस जाता है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन वही रहता है, बस बच्चा उसको पढ़े नहीं है या पढ़ा कहीं सीखे नहीं है। लेकिन मैं आपको हर पॉइंट पर एकदम टू द पॉइंट आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम बताए थे कि अशांत को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, अनवसानी। तो एक आता है अनवसानी आवर्ती, या इसी को बोलिए अशांत आवर्ती। दूसरा पॉइंट है अशांत अनावर्ती, या इसी को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद दशमलव में होगा, जो पॉइंट के बाद एक क्रम आता है संख्या का, जो बार बार रिपीट होता है, उसको बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं उसको? आवर्ती, जो पॉइंट के बाद एक बार बार आते हैं। दूसरा जो है अनावर्ती, वो अनावर्ती का मतलब है कि कोई क्रम से नहीं आएगा, कोई भी सिस्टम से नहीं आएगा, वो जैसे तैसे आएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा करके आएगा। कभी बीच में 4 टपक जाएगा, कभी 0 टपक जाएगा, कभी 3 टपक जाएगा, कभी 1 टपक जाएगा, कभी 7 टपक जाएगा, कभी 8 टपक जाएगा। तो इसको बोलेंगे अशांत। तो रहेगा, अशांत दोनों रहेगा, लेकिन एक रहेगा आवर्ती और एक रहेगा अनावर्ती। अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे जैसे, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको अशांत में आपको कभी समझ में नहीं आएगा। शांत तो खत्म हो गया, शांत तो ऑटोमेटिक वो शांत ही रहेगा। अशांत में दो वैरायटी है जो कि हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, अब बता चुके हैं। जैसे हम देखें इसको, जैसे 1.34 3 4 3 4 3 4 3 4। अब देख रहे हैं कि 1 दशमलव के बाद 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4, वो बार बार लगातार आ रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
या करके 1.34, इसको माथे पर रेकरिंग लगा देंगे। इसको माथे पर क्या लगा देंगे? रेकरिंग लगा देंगे। तो 1.34, इसका मतलब है कि ये 3-4 जो है, इसके माथे पर जो रेकरिंग लगा हुआ है, ये 3-4 बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो उसको हम आवर्ती कहेंगे। अशांत रहेगा लेकिन आवर्ती रहेगा। क्या रहेगा? अशांत रहेगा लेकिन आवर्ती रहेगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.32 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं 0.32 के माथे पर रेकरिंग, 32 के माथे पर रेकरिंग। इसको बोलेंगे आवर्ती, क्योंकि 32 एक ऐसा संख्या आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वो आ रहा है, दोहरा रहा है। वो दो संख्या मिलकर के दोहरा रहा है। एक संख्या भी आ सकता है 0.3333, ये भी आवर्ती है। अब जैसे मैं बोलूं और उदाहरण बोले 0.432 इत्यादि, ये सब जितने भी नंबर है ये अशांत में है लेकिन ये आवर्ती में है, अशांत में है लेकिन ये आवर्ती में है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये अशांत है लेकिन ये आवर्ती है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, तभी हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगला पॉइंट जो है वो क्या है? अशांत रहेगा लेकिन अनावर्ती रहेगा, अशांत रहेगा लेकिन अनावर्ती रहेगा। अब जैसे उदाहरण में बोले हम इसको 1.3242340783452201। अब देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 0। मतलब कोई भी संख्या, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ये कोई किसी भी सिस्टम से नहीं आ रहा है, ये उस सही ढंग से आ ही नहीं रहा। तब इसको हम क्या बोलेंगे? अनावर्ती बोलेंगे, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग बोलते हैं। एक जो है, हम जब कॉपी चेक करने के लिए गए थे मूल्यांकन में, जहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ पर जब मूल्यांकन करने गए थे तो एक अंग्रेजी का बच्चा मिल गया, सीबीएसई बोर्ड का था। वो अपने आप को ज़्यादा ओवरव्यू बता रहा था। तो सिर्फ हम यही 2 पॉइंट हम पूछे कि आप बताओ बच्चे कि अशांत आवर्ती क्या होता है और एक अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो हिंदी समझ नहीं पाया, आवर्ती अनावर्ती समझ में नहीं आया उसको। तब हम उसको अंग्रेजी में फिर बोले क्वेश्चन को कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बता दो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसके बारे में हम तुलना करने के लिए बताएं, अंतर बताने के लिए कहें तो कुछ ऐसी जैसे तैसे वो बता दिया। तब हम उसको वहां पर समझाएं, एक कागज ले करके हम वहीं पर बैठ करके उसको समझाएं कि आप पढ़ते तो है लेकिन आप थोड़ा सा इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं। चलिए हम आपको आज बताते हैं और आप सब दिन याद रखिएगा। तो फिर मैंने इस तरह से उनको बताया। 10th का बच्चा था, सीबीएसई का था और पढ़ने में ठीक ठाक ही बच्चा था, अंग्रेजी अच्छा खासा जान रहा था, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट दिखा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, ऐसी रेयरली पूछ लिया, मजाक से तो हम नहीं पूछे लेकिन रेयरली पूछ लिए कि अच्छा देखते हैं जरा ये बच्चा में टैलेंटेड है भाई, कूट के भरा हुआ है, तो जरा एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वही मैंने टेस्ट कर लिया, बच्चा नहीं बताया। जब उसको इस प्रकार से मैंने समझाया कि ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तब उस बच्चा बोलता है, तो कहता है कि हाँ सर, आज तक के हमको कोई नहीं समझाया, अंग्रेजी मीडियम में स्कूल में तो पढ़ रहे हैं और बहुत हाई फाई स्कूल है, लेकिन शायद कोई टीचर नहीं बताया होगा उसको और नहीं उन्हें याद होगा। जब मैंने बता दिया तो बोला सर ये तो आसान है, ये तो कभी नहीं भूलेंगे।
हम कहें कि वही चीज़ हम बताते हैं, वही चीज़ काम करते हैं। उसका नाम शायद विकास था या फिर विकी था, हमको ध्यान नहीं नाम आ रहा है, बहुत दिन हो गया, वो फरवरी में ही मिले थे। तो इस प्रकार से बच्चे मिलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, अशांत अनावर्ती हिंदी में बोलते हैं और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोलते हैं। आप समझ सकते हैं। फिर उदाहरण हम लेते हैं 1.57320143 क्या इस पर कोई भी किसी प्रकार से हम रेकरिंग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। रेकरिंग तभी लगेगा जब कोई एक नंबर सिस्टम से आ रहा है, बार बार वो एक के नंबर आ रहा है, एक ग्रुप बन करके आ रहा है। लेकिन इसमें कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट का ग्रुपे नहीं बन रहा, तो उसको हम कैसे आवर्ती में रखेंगे? वो तो अनावर्ती में चला जाएगा ना। इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। क्वेश्चन में ये हूबहू एकदम एग्जाम में आपको टू द पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट को आज हमने खत्म कर दिया। आपको 2 क्लास लगा इसमें रेशनल नंबर बताने में। कुछ लोग रेशनल नंबर ऐसे बता दे PYQ और ये वो, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उसके बारे में बताओ, शांत और अशांत है। शांत तो कभी न खत्म हो गया। वो शांत में वो सिंपल सी बात है कि वो पूरी तरह से भागा लग गया, वो शांत हो गया, उसका कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। लेकिन अशांत में ब्रांच टूट जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। इसी वजह से इसमें लोग फंसते हैं। और आप लोग को मैं ये एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा प्ले लिस्ट में 7 क्लास का, लेकिन नहीं, आपको 7, 8, 9, 10 ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि 7 वाले भी देख लेंगे और 6 क्लास वाले भी देख लेंगे। ये 6 क्लास में भी है पढ़ना। वो शायद पूर्ण संख्या से स्टार्ट होगा चैप्टर, बट यहाँ पे डायरेक्ट हम पूरे संख्या को लेकर के बता रहे हैं। और ये सभी संख्याएं जितने भी हैं सब के सब रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो आपको जब 9th क्लास का हम प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको उसमें 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 देखने में आपको मिलेगा। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 9th में। बस थोड़ा बहुत टेक्निकल का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा कुछ उपकरण का अभाव है, जिसके वजह से हम 9th का क्लास नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छा से क्लास लूँगा, बताऊँगा भी, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम इस छोटे से सिस्टम को हम बड़ा कर सकते हैं आपके सहयोग से। आपके बिना सहयोग से हम नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये जो भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए।